मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार, आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा। आज जिसमें है 5 पॉइंट है। पहला है शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। और दूसरा है 5 नए एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। तीसरा है सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। और चौथा है बिहार के पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। अब 5वां है पटना के स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और 7वां है सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग, आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। तो ये जो किया जा रहा है ये बहुत काम होगा। और फिर यहाँ के लिए भी अभी हम तुरंत आपको बताते हैं। तो इसीलिए हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में, जो इस बार का हमारा, अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा, जिससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा। और केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो ये सब काम आप लोगों को कह दिए हैं। अब आपके जिले के लिए, भागलपुर जिले में कराए गए कार्य, आपको याद होगा भागलपुर का पहले क्या हाल था। आप जानते हैं वर्ष 2005 से पहले जो हम लोग की सरकार पहले भी गड़बड़ किया था ना वो सब, तो यहाँ के बारे में आपको बता देते हैं। वर्ष 2005 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। पटना से भागलपुर आने का रास्ता बहुत खराब था और बहुत ज्यादा समय लगता था। जिले के अंदर वाले क्षेत्रों तथा आसपास के जिलों में आना जाना बहुत कठिन था। पूरे जिले में बिजली का हाल तो और बुरा था। तो ये पहले वाले इतना फालतू आप हर जिले में करते थे, यहाँ का भी कह दिए। तो हम लोगों की सरकार ने 2005 से ही भागलपुर जिले में विकास के सभी काम कराए हैं। भागलपुर जिले में अनेक पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया है। ये है घोघा से पंचवारा तथा अमरपुर के अकबर नगर सड़कों का निर्माण कराया गया है। अब भागलपुर बाईपास का निर्माण कराया गया है। गंगा नदी पर नए 4 लेन पुल का निर्माण कराया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज के भवनों का निर्माण कराया गया है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। भागलपुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 2500 बेड का बनाया जा रहा है। GNM एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। और सबौर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। अब उसके बाद तो आपके जिला वाले में, तो हम तो जो सरकार में आए थे तो उसी समय मुसलमान के सब लोग हमको कहे थे कि उन्होंने कहा कि 1998 में 1989 में भागलपुर में हिंदू मुस्लिम झगड़े हुए थे और उस समय उनके कोई जांच नहीं हुई थी। तो हम लोगों को बता दिया। तो हम लोग 2006 में आपके यहाँ भी हम लोगों ने काम किया। हमने इसकी जांच कराई और दोषियों पर कार्रवाई हुई और दंगा पीड़ितों को मुआवजा एवं मेंशन की मदद दी जा रही। सबको, मुस्लिम लोगों को भी मिल रहा। तो इस सब तरह से जो हमको कह दिया था वो भी आपका किया। तो आप तो पहले से हम कहते ही रहे, तो आप तो जानते ही हैं। और फिर जान लीजिए जो पहले भी हम आपको बता दिए कि 2025 के दिसंबर 2024 का दिसंबर 25 का जनवरी फरवरी में प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में विकास कार्यों को देखा। यहाँ पर अलग अलग जो हुआ था जो आपको बता दिए हैं। तो उसे पूरा करने के लिए भागलपुर जिले की 7 योजनाओं की स्वीकृति दी गई जिन पर काम जारी है और उन्हें शीघ्र पूरा किया जा रहा है। तो आप लोगों के यहाँ जो पता चला है
जो हम लोगों ने किया था 2025 में, तो उस समय में हम लोगों ने अब आपको बता दिए हैं, अब करना शुरू किया गया है, करा दिया जाएगा सब जगह। उसी में है आरओबी का निर्माण कराया जा रहा है, भागलपुर में नए बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, नवगछिया में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है, भागलपुर में कैंसर के इलाज की सुविधाएं विकसित की गई हैं, और जो है चंपा नदी पर चेक डैम का निर्माण कराया जा रहा है, और सुल्तानगंज में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, और नए हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। जो 7 योजना है, 7 योजना के लिए जो आपके लिए काम किया जा रहा है, अब बहुत जल्दी इसके लिए भी सब काम ठीक हो जाएगा, ये किया जा रहा है। अब इसके बाद आपको तो हम 7 निश्चय 3 वाला तक करवे किए कि अगले 5 वर्षों में 2025 से 30 के बीच में भागलपुर जिले में अनेक काम कराए जाएंगे। तो हमने देश का अभी तुरंत बता दिया, आप देख लीजिए भागलपुर जिले में अनेक काम कराए जाएंगे, और जिनमें मुख्य काम निम्न है, आप जान लीजिए आपके लिए जो किया जा रहा किया जाएगा। पहला है रोजगार के लिए जिले के 4,55,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। उन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। देख लीजिए 10,000 रुपया, तो उसको इतना ज्यादा भी और दिया जाएगा। और दूसरा है भागलपुर जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे आपके यहाँ। और तीसरा है डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 159 गांव में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 2 से 238 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र किया जाएगा। और फिर चौथा है सभी 16 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। अब 5 में सभी 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल तथा भागलपुर सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और छठा है भागलपुर जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और 7वां है सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो यहाँ के लिए भी सारा काम कराया जाएगा, हर तरह से एक एक काम हो जाएगा। अभी जानते हैं इसी के लिए तो इन कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा। केंद्र सरकार का भी आपको हम बता दिए हैं, पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। अब जान लीजिए जितना काम पहले से किया जा रहा है, आप पहले वाला कुछ काम किया था जी, सब पहले वाला गड़बड़ था। अब जानते हैं 7 साल में हट गया था तो अपना पत्नी को बना दिया था। कोई महिला के लिए कुछ काम किया है? और हम ही लोगों ने सबके लिए, महिला के लिए और लड़का के लिए काम किया। कुछ काम किया वो सब? तो वो सब कोई काम नहीं किया है और सब तरह से काम किया गया है। अब जितना काम किया जा रहा है सरकार में शुरू से और केंद्र सरकार का इतना सहयोग मिल रहा है, और जितना ज्यादा जो आपको हम बता दिए कि सब के सब लोग इतना मदद कर रहे हैं, इतना मदद होगा और यहाँ जो काम हो रहा है बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। तो यही हालत हो रहा है। तब बोलिए आपको ठीक लग रहा है? खड़ा होके बोला, हथवा उठा, बोला खड़ा होके बता, ठीक है ना? अब आप इधर आइए, देखिए, आइए सब लोग आइए। अरे अब इन लोगों को कहिए, पूरे तौर पर हाथ उठा करके बताइए, सब लोग पूरा काम चारों तरफ कर रहे हैं। तब कर रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा। और केंद्र सरकार का जो सहयोग मिल रहा है उसके चलते आप समझ लीजिए बहुत अच्छा आपका होगा। अब पूरा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और बिहार इतना अच्छा होगा कि कुछ ही राज्य देश में है जो बाकी जगह नहीं है, तो यहाँ इतना अच्छा होगा। तो केंद्र का सहयोग है और सब काम हो रहा है। तब अच्छा लगना रहा आपको? आप लोग आए तो हथवा उठावा, ठीक लगता है ना?
तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम इनको भी लाते हैं, आप हाथ उठाइए। में आप सभी प्रेस मीडिया के बंधुओं का स्वागत है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा भागलपुर जिले में जो प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं का निरीक्षण किया गया है, जिसमें कि बौंसी पुल जो आरओबी है उसका निरीक्षण किया गया है। इसके साथ साथ ही इसके उपरांत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा बैजानी गांव में कई योजनाओं का निरीक्षण किया गया है। जैसे वहाँ एडिशनल हमारा पीएचसी था, इसके उपरांत वहाँ मध्य विद्यालय थे, उच्च विद्यालय हैं, इंटर स्तरीय विद्यालय हैं, पंचायत सरकार भवन है, जल डैश जीवन डैश हरियाली के तहत निर्मित तालाब है, वहाँ लाइब्रेरी है और वहाँ जीविका दीदियों के अनुरोध पर विवाह मंडप का शिलान्यास भी किया गया है। उसके उपरांत माननीय के द्वारा कई स्टॉल जो लगाए गए थे विभिन्न विभागों के द्वारा, उसका निरीक्षण किया गया है, जिसमें काफ़ी संख्या में लाभुकों को आज चेक भी वितरण किया गया। खास करके जीविका दीदियों को 333 करोड़ का चेक जीविका दीदियों को दिया गया है, समर्पित किया गया है, जो बहुत बड़ी राशि है और जिससे जीविका दीदियों को एक अच्छा खासा फाइनेंशियल जो इंसेंटिव है और फाइनेंशियल उनको लाभ मिलेगा। और कुल तदुपरांत माननीय के द्वारा कुल 170 करोड़ 61 लाख की योजनाओं का उद्घाटन किया गया है एवं 270 करोड़ 70 लाख की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, जो भागलपुर के लिए बहुत बड़ी सौगात है। मुख्य उद्घाटन में आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि पंचायती राज विभाग योजना एवं विकास विभाग के 8 योजनाओं में 23 करोड़ 24 लाख की राशि से निर्मित भवन का उद्घाटन किया गया है। ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल नवगछिया में 20 योजनाएं करीब 25 करोड़ 43 लाख 61 हजार की योजनाएं थी और बुडको के द्वारा 26 योजनाएं जो 43 करोड़ 38 लाख से निर्मित है एवं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड कार्य प्रमंडल भागलपुर द्वारा एक पुल 51 करोड़ का जो कोसी के पास है, जो लाइफलाइन है हमारा। 8 वहाँ के गांव बाढ़ के समय में कट जाते थे, उनका भागलपुर से कोई रिश्ता नहीं होता था और किसी तरीके से नाव से आते थे, उस गांव के लिए बहुत बड़ा लोकार्पण है। शिलान्यास में कई बड़ी योजनाएं हैं, खास करके लघु जल संसाधन की योजनाएं 13 योजनाएं हैं जो 86 करोड़ की हैं, जो बड़ी योजनाओं का नाम मैं ले रहा हूँ। ग्रामीण कार्य विभाग का नवगछिया का जो है 10 योजनाएं 28 करोड़ का जो शिलान्यास है। 56 करोड़ का बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड पीआईयू भागलपुर का है। इसी प्रकार से विद्युत संचरण प्रमंडल ट्रांसमिशन का है करीब 27 करोड़ और बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड का भी 38 करोड़ है, यानी कुल 270 करोड़ की योजनाओं का। तदुपरांत माननीय के द्वारा समीक्षात्मक बैठक की गई, जिसमें सभी विभाग के पटना से आए हुए बड़ी अधिकारीगण मौजूद थे और उसके उपरांत माननीय डॉक्टर बी राजेंद्र सर अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के आलोक में बैठक को संचालित की गई है। इसमें काफी बड़ी अधिकारीगण जैसे श्री सी.के. अनिल सर प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग उपस्थित थे और श्री महेंद्र कुमार, श्री संजीव कुमार, डॉक्टर आदित्य, श्री अमित पांडे के सहित सभी अधिकारीगण थे। और उस पूरी इस अगुवाई में हमारे माननीय आयुक्त महोदय भी थे, हमारे माननीय आईजी सर भी वहाँ उपस्थित थे और भी इस जिला के माननीय प्रभारी मंत्री महोदय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी थे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ श्री सम्राट चौधरी जी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय एवं श्री विजय चौधरी जी माननीय मंत्री जी उपस्थित थे एवं माननीय मुख्यमंत्री। मेरा जमीन 1992 में हम लिए थे। अभी विपक्षी जो है फर्स्ट केवाला जो है 2007 में लिया और दूसरा केवाला जो है यानी 2012 या 13 में लिया, तो ये कोई और लिया, मोहम्मद अली खान लिया दूसरा केवाला। ये विवाद नहीं करके तीसरा जो मोहम्मद अली खान से लिया मणिकांत पंडित विमला देवी 3% वो हमारे ज़मीन पर विरोध करने लगा ज़मीन पर। तो ये गलत रूप से केवाला लिखवाया,
जो प्लॉट में उसको लेना चाहिए उस प्लॉट में नहीं लेकर के वो प्लॉट किसी दूसरे के प्लॉट में चला गया। जब उसको प्लॉट वाला हटा दिया तो अब मेरे ज़मीन में वो घुस करके, जबकि मेरा ज़मीन पीछे नहीं है और हमें पूरा पतला करके लंबा भेजने लगा। जबकि मेरा ज़मीन में शनाखत गवाह 3 भाई का हिस्सेदार है, शनाखत गवाह तीनों है, पर उस बात को मणिकांत पंडित मानने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ से अंचल अमीन से 2017 से कई बार मापी के लिए आया, यहाँ से मापी करने जाता है, विरोधी को फ़ोन करता है, विरोधी दबंग को लाता है और दबंग जो बोलने लगता है बस अमीन उसी का बात सुन करके, और अमीन के साथ जो सरकार प्राइवेट अमीन जाता है वो नहीं होने देता है, ही नहीं देता है। वो बोलता है कि अब तुम DCLR के पास चले जाओ। और मेरा कहना कि आपको जैसे नापना, आपको लगता है कि लंबा है या चौड़ा है, जैसे आप नाप करके जाना है सर नाप करके जाइए, हम विवाद ख़त्म करना चाहते हैं, पर जो है नापी करता नहीं है। और विरोधी जो है एक ही केवाला को 3 बार करवाया, उस बात को ही मानता है, उसका केवाला का जांच नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। और जबकि हमारा सबसे पुराना केवाला 1992, उसमें मेरा पहले मकान बना हुआ था, बाढ़ आया गिर गया, तो उस वक्त से विवाद चालू किया। फिर हम उस पर झोपड़ी बनाए तो पुलिस केस किया, वो लोग छेड़छाड़ का, बिमला देवी जो है ना, छेड़छाड़ का केस कर दिया और कुछ दिन में वो झोपड़ी में भी आग लगा के जला दिया, वो केस को भी दबा दिया गया। आज हम गए थे, जो पार्टी उसको लिखा था उसको बोले तुम पहले एक बार लिखा उस ज़मीन को, फिर 2003 में या 2007 में लिखा था, फर्स्ट के वाला किया था, फिर दोबारा में जो वो 2024 में फिर उसका सुधार किया, तो क्या किया, उस केवाला को छोड़ करके मेरा ही ज़मीन का केवाला कर दिया। जो कि कल मापी करने के लिए गया तो मापी यानी पूरे गांव का कर दिया, पर 2.25 डिसमिल मेरा ज़मीन का मापी नहीं किया। यहाँ CO सर के पास आते हैं ना, तो CO सर कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता है। और जांच के लिए तो हम थाना में इतना आवेदन दिए, CO सर के पास इतना आवेदन दिए, पर कोई सुनवाई नहीं होता। जब भी होता है यहाँ से नहीं होता तो तुम DCLR के पास जाओ, यहाँ से नहीं होता है तुम DCLR के पास, ऐसी थोड़ी चलता है सर। कुमार पंडित, घर कुरपट, संतोष कुमार पंडित, इसी का नाम मणिकांत पंडित, माता उसका बिमला देवी, उसी के नाम से ज़मीन है। कुरपट अंचल सबोर। ज़मीन मेरी सास के नाम पे है। ज़मीन 1992 मेरी सास ने ख़रीदा था। कहने का मतलब है कि उस ज़मीन के वाले पे, मेरी सास जब ज़मीन खरीदी उसके वाले पे जो पिताजी होते हैं, दादा के नाम पे था, उनके मरने के बाद उनके पिताजी के नाम पे हो गया, मतलब बेटे के नाम पे ज़मीन हुआ। तो केवाले में उनके बेटे कोर्ट में जाके साइन किया है, हमको चौहद्दी रोड पे दिया है, तो हम अपने चौहद्दी पे अटल हैं। और मेरा विपक्षी जो है कभी चौहद्दी छोड़ करके लंबा होता है, कभी चौड़ा होता है, कभी लंबा होता है। और वो जो ज़मीन है पोता से लिखवाया, जब हम यहाँ पे नापी के लिए देते हैं तो वो कभी ईंट पत्थर फेंकता है, सरकार अमीन जाता है यहाँ से, कभी ईंट पत्थर फेंकता है, और कभी वो प्राइवेट अमीन रख करके उलझा करके ज़मीन का नापी नहीं होने देता। वो अभी 2007 में ज़मीन खरीदा था, उस चौहद्दी को छोड़ करके, उस चौहद्दी को छोड़ करके 2024 में वो फिर चौहद्दी को चेंज करके मेरे ज़मीन को ही लिखवाया, उसी व्यक्ति से जो पहले लिखा था। बार बार 2014 से बार बार जो है बिमला देवी, हम दोनों पति पत्नी, मेरी सास मेरे ससुर पे छेड़छाड़ का केस करती है, जबकि जमीन को लेकर के है, ज़मीन का केस नहीं करके वो छेड़छाड़ का केस करती है। जबरन या फिर दबंग पार्टी को बुला करके जबरन मेरी सास से सिग्नेचर करवाया, एक ब्लैंक मतलब सादा कागज़ पे साइन करवाया। बोलता है कि थाना में भी, तो वो उठा करके लाई, वो मार पीट करके मेरे पति को साइन करवाई कि तुम सादे कागज़ पे साइन करो, लेकिन किस लिए साइन करवाया ये नहीं जानते हैं। उस पक्ष को कागज़ शायद मिला भी हो या ना, कन्फर्म है कि मिला ही होगा जब वो साइन करवाए तो। और वो उसी कागज़ को लेकर के बार बार कहता है कि तुमने साइन किया है, तुमने पंचायती में साइन करा है और टंकी का पैसा, जबकि मेरा टंकी जो है मेरे घर से कनेक्ट है, दूसरे घर से रोड पे जहाँ पे मेरा प्लॉट है वहाँ पे कनेक्ट है। मेरा नाम सुनीता देवी है, कुरपट हुआ, थाना सबोर, अंचल सबोर।
जगदीशपुर प्रखंड के बैजनी पंचायत के वार्ड नंबर 8 के जमीन फुलवरिया गांव में सड़क, नाला और अतिक्रमण की गंभीर समस्या। भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड के अंतर्गत बैजनी पंचायत के बैजनी वार्ड संख्या 08 में बुनियादी सुविधाओं की बदहाली को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। स्थानीय निवासी सियाराम कुमार शर्मा ने प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO को दिए आवेदन में बताया है कि गांव में पिछले कई वर्षों से सड़क, नाला और अतिक्रमण की समस्या बनी हुई है। बरसात के दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जिससे लोगों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि नालों की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण पानी सड़क पर जमा हो जाता है, जिससे जलभराव की समस्या उत्पन्न होती है। वहीं कुछ लोगों द्वारा रास्ते पर अतिक्रमण कर लेने से स्थिति और खराब हो गई है। अतिक्रमण के कारण एम्बुलेंस या अन्य आपातकालीन सेवाओं के वाहन गांव तक आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे किसी भी आपात स्थिति में गंभीर खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द अतिक्रमण हटाने, सड़क और नाला निर्माण कराने की मांग की है, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। ये समस्या केवल असुविधा ही नहीं बल्कि ग्रामीणों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर कितनी जल्दी कार्रवाई करता है। हम लोग को बैठने उठने में दिक्कत होता है, खाने या कोई गेस्ट आया कुर्सी देते हैं तो उन लोग भी नहीं बैठ पाती है, बैठ पा सकता है। कोई भी आया, हम लोग पानी ऊपर से गिरता है, हम लोग सब मिल करके भी जाने। हम लोग को नाला नहीं है, पानी जाने का दिक्कत है, रोड सही से नहीं बना है और यही सब परेशानी है। बहुत तरह का परेशानी है। रोड क्लियर भी होना चाहिए। कोई दरवाजे पे आगे घर बना लिया है बढ़ा करके, नाला क्लियर होना चाहिए। हम लोग को गाड़ी आने जाने में, अब कोई पेशेंट है मरा हुआ, जल्दी पास नहीं होता है गाँव में। कोई ऊंचा कर दिया, कोई नीचा कर दिया, एक जैसा होना चाहिए। मेरा सुनीता देवी नाम है, बैजनी खंड जगदीशपुर, जिला भागलपुर, वार्ड 8 नंबर। गाँव में न रोड है न नाला है। इसके लिए हम लोग जो है मुखिया के पास गए। मुखिया डायरेक्ट बोलता है कि हमको क्या वोट दिए हैं आप, हमको क्या वोट दिए हैं जो हम आपका गांव में विकास करेंगे। हमको वोट दिए हैं जो विकास करेंगे आपका गांव में। न मेरे गांव में नाला है, पानी में रह करके पानी भरना पड़ता है नल जल का। देखिए ना नाला है, पूरा एकदम जाम रहता है, जमाव से कीड़ा मकोड़ा ये सब है। सोच रहा है कि गरीब आदमी है तो कीड़े मकोड़े से ही मर जाए। इसी के लेकर के हमको गांव में अपना विकास चाहिए। न रोड है मेरा, ना घर में नाला है, बस रोड। और मुखिया जी को कॉल किए हैं, मुखिया जी के पास भेंट करने भी गए हैं, मुखिया के घर पे भेंट करने भी गए हैं, लेकिन मुखिया का एक ही कहना है, आपके गांव से हमको वोट नहीं मिला है, हम वहाँ विकास नहीं करेंगे। वार्ड भी यही बोलता है। पंचायत चुनाव आ रहा है तो फिर तो आएंगे वो आएंगे। अभी चुनाव आ रहा है, फिर तो वोट मांगने आएंगे, तो हम लोग को भी फिर वही रहेगा। नाला नहीं बनेगा तो फिर हम लोग वोट नहीं देंगे, रोड नहीं बनेगा तो क्या नाम है? हम लोग आगे बढ़ेंगे। सियाराम कुमार पंचायत में।